गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो सुबह का समय हो गया है और अभी नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था और सबको नाश्ता कराने के बाद जो है अभी कर रही हूँ किचन की सफाई। और यहाँ जो है कुछ दिन से मतलब लास्ट 3-4 दिन से जो है बिल्कुल ही धूप नहीं निकल रही है, बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ गई है। मतलब ठंड जाने के बजाय उल्टा और वापस आ रही है, ऐसा ही लग रहा है। इतनी ज़्यादा ठंड है, पर घर के जो काम हुए वो तो करने ही होते हैं। ख़ासकर जो ये पानी वाले काम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करके हम औरतें जो है करती हैं। तो यहाँ सारे बर्तनों को जो है धोने के बाद उसके बाद मैं लग गई थी अपनी किचन की क्लीनिंग पे, जो कि मैंने बहुत दिन से सोच रही थी कि डीप क्लीनिंग कर लूँ। तो यहाँ देखिए जो मैंने सामान जहाँ रखती हूँ, जो एक शीशे की अलमारी है, तो उस पे जो है हमेशा खाना वगैरह यहाँ बनता है, तो जो तेल की चिपचिपाहट है, चिकनाई है, वो हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने सारा जो सामान है यहाँ से उतार लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है गर्म पानी में थोड़ा सा मैंने डिटर्जेंट पाउडर मिलाया और उसके बाद जो है मैं साफ़ कर रही हूँ पानी बदल बदल के। और फिर सारे सामान को वापस वहीं पे रख दिया था। और फ्रिज भी बहुत गंदी हो गई थी, तो उसको भी सबसे पहले मैंने जो है साफ़ कर लिया है। तो आज सोचा है कि मैं पूरी किचन की जो है अच्छे से सफाई करूँगी, क्योंकि हमेशा तो हो नहीं पाता है। तो इसीलिए हर एक चीज़ को मैंने देखा कि जिस जिस चीज़ की सफाई की ज़रूरत थी मैंने वही सब सफाई की है। तो यहाँ कॉलिन से मैंने जो है फ्रिज को डोर और बाकी जो हैंडल वगैरह है जो हमेशा हम यूज़ करते हैं, तो वो गंदी हो ही जाती है। और किचन जहाँ कि मेरा छोटा है, तो चीज़ों को जो हमेशा हटा के साफ़ करना प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि नहीं, सारी चीज़ों को ही हटा के साफ़ करती हूँ। तो ये एक नया कवर मैं ख़रीद के लेके आई थी फ्रिज के ऊपर ढकाने के लिए। तो बड़ा सा ही कवर था, तो मैंने उसको जो है एक साइज़ में कट करके उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और उसके ऊपर मैं जो है यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर रख रही हूँ। ये एक पहले ही मेरे पास में जो है एक ट्रॉली जैसी थी, जो कि कोई काम नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको रख दूँगी तो जो है ये मिक्सर ग्राइंडर रखने की भी जगह हो जाएगी। क्योंकि मैं उसको अगर फ्रिज के ऊपर रखती हूँ तो बाकी और सामान रखने में मुझे प्रॉब्लम होती है। और नीचे के रूम की सफाई हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर बेडरूम की क्लीनिंग करने। और जब मैं साफ़ कर रही थी तो जो है मेरा जो स्वेटर है उसमें पूरा गंदा हो गया था, तो मैंने उसको बदली कर दिया था। क्योंकि पानी का काम कर रही थी तो स्लीव्स वगैरह जो है वो भी भीग गए थे, तो मैंने जो है स्वेटर चेंज कर ली अपनी। और ये वाली दूसरी वाली एक पहन ली मैंने, क्योंकि पूरी गंदी हो गई थी और भीग भी गई थी और ठंड लग रही थी। तो अपने आप को बचाना भी ज़रूरी है, काम करते के साथ साथ अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो आज मैंने जो है बेडशीट बदल दी। यहाँ पे बहुत दिन से बिछी हुई थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, बेडशीट बदल देते हैं। और ऐसे ही रख दूँगी। देखूँगी अगर थोड़ी थोड़ी धूप जैसी निकल रही थी, पूरी तो निकली नहीं थी, बस वो थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि जो है कपड़े धो ही देते हैं। थोड़ी थोड़ी जो किरण नज़र आ रही थी, वरना अगर बारिश गिरने लग जाएगी तो फिर तो बिल्कुल कपड़े नहीं सूखेंगे। और यहाँ पे मैंने अभी बेडशीट जो है दूसरी लगानी स्टार्ट कर दी है। और देखिए हमारा जो रोज़ का काम होता है वो यही सब तो होता है। और घर की साफ़ सफाई अगर ना करो तो घर बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। और मेरा घर तो साफ़ करने से भी क्या, हर 5-10 मिनट में बच्चे जो है इसको उलट पुलट करते ही रहते हैं। और ये जो बेडशीट है ये बिछाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इसको जो है मैंने धोने के बाद ऐसे ही रख दी थी। फोल्ड करना मैं भूल गई, तो देखिए बीच में क्रीज आ गई है। तो फिर भी अब इसको ही बिछाना था, तो मैंने यही बिछाया। और बच्चों वाला घर है तो वो फैल ही जाता है, काहे से भी आप रखो। और रात भर में तो सोने के बाद जो है घर इधर उधर हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने जो है
उठ के सबसे पहला काम यही रहता है कि मैं पहले घर को सही करूं, क्योंकि घर अगर इधर उधर हुआ रहता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और काम में भी मन नहीं लगता है, पता नहीं कैसा एक अजीब सा लगता। और ख़ासकर सर्दियों के मौसम में जो है बेड पे रज़ाई वगैरह सारी चीज़ें रहती है, तो अगर वो खुली पड़ी रहे तो बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो पहले जो है इन्हीं को समेटने से अच्छा लगता है कि आपका जो बेड है वो क्लीन लगे और आपका माइंड भी फ्रेश रहे कि हाँ चलो रूम अभी ठीक है, तो बाकी काम करने में भी ठीक रहता है। नहीं तो अगर इधर उधर फैला पड़ा रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और बेड बिखरा हुआ बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। तो वही है कि सबसे पहले जो है मैं अगर जब सब कोई उठ जाते हैं, सब बच्चे वगैरह उठ जाए, तो उसके बाद जो है मैं सबसे पहले काम यही करती हूँ कि पहले सबसे पहले बेड को तय लगाती हूँ, वरना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। और अगर मयंक घर पे रहता है तो मैं उसको बोलती हूँ, वो सुनता तो नहीं है पर मैं उसको बोलती हूँ कि अगर उठोगे तो रज़ाई वगैरह फ़ोल्ड करके उठना, वरना जो है बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है देखने में। और घर इधर उधर फैला रहे तो मतलब काम करने में भी जो है एक मन नहीं लगता है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ देखिए चादर को मैंने जैसे तैसे करके तो बिछा दिया, पर उसकी क्रीज जो है वो वैसे ही रह रही है। अभी क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट टाइम जब धोऊंगी तब ध्यान से जो है इसको अच्छे से मैं ठीक करके रखूँगी। और यहाँ जो है स्टडी टेबल की दशा बिगड़ी हुई है, क्योंकि रात भर इधर उधर सामान रखा रहता है और रात को दूध बनाने के बाद जो है डब्बे वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, तो उसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो वही मैं लगे हाथों जो है फटाफट इन लोगों को भी साफ़ कर देती हूँ। और दूध गिरने के बाद जो सूख जाते हैं तो उसके स्टेन्स हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं उसको साफ़ करती हूँ। और ये जो चीज़ें हमेशा रोज़ डेली यूज़ होती है तो वो इधर उधर भी ज़्यादा होती है, जिन जगह में हमारा ज़्यादा यूज़ होता है तो उनकी जो चीज़ें हैं वो भी हमेशा इधर उधर ज़्यादा ही होती है। जहाँ पे हमारा रोज़ का काम नहीं होता है तो वो भी एज़ इट इज़ रहते ही हैं। और देखिए जूते वगैरह जो है बच्चे खोल के इधर उधर फेंक देते हैं, तो उन सबको जो है एक रोज़ का मेरा एक ड्यूटी रहता है कि उनको अपनी जगह पे सही करके रखूँ। और सर्दी के मौसम में जो है कपड़े भी ज़्यादा ही निकलते हैं, तो घर में रात को हम लोग जो पहन के खोल के फिर रखते हैं तो उनको भी जो है सही जगह पे रखने का हमेशा का एक ड्यूटी रहता है। तो वही सब को मैंने अच्छे से जो है अपना जगह पे लगा दिया था। और रूम जो है एक रहने से और एक ही रूम में बहुत सारा सामान रहने से जो है यही प्रॉब्लम होती है कि किस चीज़ को कहाँ पे सही से रखें कि उसको यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ड्रेसिंग टेबल को भी मैं जो यहाँ पे मैंने देखिए, और नया कवर मैंने जो ख़रीद के लाई थी, जो मैंने फ्रिज के ऊपर बिछाया था, उसके बाकी के पोर्शन जो है वो बच गए थे, तो उसी को जो है मैंने यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पे कट कर के लगा दिया है और सारे सामानों को जो है वापस रख दिया। और ये ग्लास पे जो है ये लोग रोज़ कंघी वगैरह करते हैं, और बच्चे भी खड़े होके जो है अनवित वो खड़ा हो के जो है शीशे पे हमेशा दाग वगैरह कर ही देता है, तो उन्हें भी मैं जो है 1-2 दिन में साफ़ कर देती हूँ। तो ऊपर की साफ़ सफाई होने के बाद जो है मैं आ गई थी नीचे में पोछा लगा, जो कि मेरी रोज़ की ड्यूटी है। कुछ करूँ चाहे ना करूँ, पर इस रूम में पोछा मुझे रोज़ लगाना पड़ता है, और कभी कभी तो मुझे 2-3 बार भी लगाना पड़ता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो आज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था तो मैंने जो है हल्का हल्का ही पोछा लगा दिया है। तो ये सब करने के बाद जो घर बिल्कुल मेरा एकदम साफ़ सुथरा क्लीन हो गया था ऊपर से लेके नीचे तक, और घर का जो है सारा कोना कोना जो है मैंने आज साफ़ किया है। तो अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल गई थी तो मैंने कपड़े भी मशीन में डाल दिए थे, तो जहाँ मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी साथ ही साथ कपड़े धुल रहे थे। तो फिर जो है नहाने के आ गई थी और फिर सारे कपड़े लेके आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। और धूप जो है निकल ही गई थी लास्ट में, जो कि मुझे देख के बहुत ही राहत मिली कि चलो कपड़े धोए तो सूख जाएंगे, नहीं तो इन्हें जो है सुखाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। कपड़े वगैरह जो सुखाने के बाद आ गई थी मैं खाना बनाने की तैयारी करने। और बाहर जो है बाहर से धूप से आके जो है ठंड लग रही थी, तो मैंने जो है फिर से दोबारा से स्वेटर पहन ली, क्योंकि धूप में खड़े रहो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर आओ तो वहाँ तो कोई धूप वगैरह होती नहीं है, तो ठंड लगने लगती है। तो यहाँ
मैंने एक साइड में दाल बैठा दिया था, दाल बन रही थी और दूसरी साइड जो है मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ देखिए मटर छील लिए हैं और बाकी जितने भी सब्ज़ी थे वो सारे मैंने काट लिए थे। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ मटर और जो अंडा है उसकी सब्ज़ी। तो अंडे मैंने उबाल के पहले ही छील लिए थे और यहाँ बाकी जो है मैंने तैयारी जो है बाद में आके नहाने के बाद कीजिए। अंडे मैंने जब नहाने गई थी तभी मैंने उबलने के लिए बिठा दिए थे, क्योंकि वो उबल अगर जाए तो सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मटर छील लिए हैं और मेरा जो है सारे सब्ज़ी में आपको मटर नज़र आएंगी, वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को मटर बहुत पसंद है। तो हर जो चीज़ है उसमें वो मटर डालने के लिए बोलते हैं और इसलिए मुझे जो है नहीं डालने का मन होने से भी डालना पड़ता है। तो यहाँ प्याज वगैरह मैंने काट दिए थे और उसके बाद तेल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ में प्याज डाल दिया है और सब्ज़ी बनने में बिल्कुल ज़्यादा देर नहीं लगी थी, फटाफट बन भी गई थी। और खाना जो है मैं थोड़ा लेट से ही बनाती हूँ, मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग्स में भी बताया होगा, क्योंकि गरम गरम खाना उतरता है तो वो ही खाने में मुझे अच्छा लगता है। ठंडा होने के बाद में ठंड के मौसम में खाना जो है बिल्कुल भी एकदम अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ में मेरी दाल बन गई थी और सब्ज़ी जो है बनी रही थी। तो प्याज भुनने के बाद पे मैंने यहाँ पे मटर और कैप्सिकम दोनों ही चॉप कर लिए थे, उन्हें ऐड कर दिया है और अभी जो है हल्दी और नमक डाल के थोड़ी देर के लिए उसको ढक के रख दूँगी ताकि सब्ज़ियाँ जो है वो थोड़ी नरम हो जाए। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए मैंने जो है पकने के लिए सब्ज़ी को रख दिया था यहाँ पे। और किचन देखिए मैंने पूरा साफ़ कर दिया है और ये एक नया रैक है जो मैंने लगाया है यहाँ पे। तो बाद में मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी दूसरे किसी ब्लॉग में। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी जो है भुन गई थी अच्छे से और ऊपर से मैंने बाकी जो मसाले हैं उन्हें भी डाल दिया था, जिसमें जीरा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दी और ऊपर से बाद में जो है टमाटर डाल के जो है मैंने ढक दी थी। और यहाँ साइड में मैंने कुकर भी चढ़ा दी है जिसमें जो है चावल बन रहे थे। तो देखिए यहाँ अंडा डाल के सब भुनने के बाद में ऊपर से मैंने पानी ऐड कर दिया और देखिए एकदम ग्रेवी जो है बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई थी। तो चलिए यहाँ लंच रेडी हो गया और कर लेते हैं लंच। और ये मछली जो है मेरी सासू माँ ने बनाई थी तो वो दे गई थी। तो चलिए लंच कर लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।